गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे धाकड़ सीरीज और धाकड़ सीरीज की आज हमारी क्लास नंबर है 6th और इसमें हम गुरुग्राम जिले के जिले दर्शन के बारे में देखेंगे जो हरियाणा जी की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। गुरुग्राम जिले की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को, यानी कि स्थापना के समय ही हरियाणा के गठन के समय ही इसकी स्थापना हो गई थी। और गठन के समय हरियाणा में 7 जिले अस्तित्व में थे और ये 7 कौन कौन से थे? करनाल, अंबाला, गुरुग्राम, जींद, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार। तो ये 7 जिले अस्तित्व में थे और इनमें से एक था गुरुग्राम। और गुरुग्राम की सीमा किन किन जिलों के साथ लगती है? तो इसकी सीमा फरीदाबाद के साथ, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और झज्जर। तो इन 5 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। और हरियाणा में इसकी स्थिति है दक्षिण पूर्व दिशा में। तो हरियाणा के दक्षिण पूर्व दिशा में गुरुग्राम स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 1253 वर्ग किलोमीटर। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी है? तो इसकी जनसंख्या 15 लाख से ज़्यादा। और हरियाणा में 4 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, चौथा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है गुरुग्राम। और पहला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। दूसरा है हिसार, तीसरा भिवानी, चौथा गुरुग्राम और 5वां है करनाल। तो ये 15 लाख से ज़्यादा वाले ज़िले हैं और इससे बाकी 15 लाख से कम जनसंख्या वाले ज़िले हैं। और इसका पुराना नाम क्या होता था? तो इसका पुराना नाम होता था गुड़गांव। और 2016 में मनोहर लाल खट्टर ने इसका नाम कर दिया गुरुग्राम। और मेवात का नाम 2016 में ही नूंह कर दिया गया था। और इसका नामकरण गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। कौरवों और पांडवों को शिक्षा कौन देते थे? गुरु द्रोणाचार्य। और गुरु द्रोणाचार्य ने धनकोट गांव और उसके आसपास क्षेत्र में कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी। तो इसलिए इसको गुरु के ग्राम यानी कि गुरु के गांव से गुरुग्राम कहना शुरू कर दिया गया था। और युधिष्ठिर ने सारा क्षेत्र गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया था और इसलिए इसको कहते हैं गुरु का गांव यानी कि गुरुग्राम। तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम रखा गया है गुरुग्राम। और 2016 में इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया था और इससे पहले इसको गुड़गांव के नाम से जानते थे। कैथल की स्थापना किसने की थी? तो ये भी युधिष्ठिर या धर्मराज के द्वारा की गई थी। अब हम देख लेते हैं गुरुग्राम के उपनाम। उपनाम क्या होते हैं? जो उसके फेमस इंडस्ट्रीज होती हैं उसके नाम पर उसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो ये होते हैं उपनाम। जैसे हरियाणा की हाई टेक सिटी गुरुग्राम को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ हरियाणा ये भी गुरुग्राम को कहते हैं। मेडी सिटी, यहाँ पर सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है मेदांता हॉस्पिटल, इसलिए इसको कहते हैं मेडी सिटी। इसे साइबर सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर साइबर क्राइम के पहले थाने की स्थापना की गई थी और दूसरा थाना पंचकुला में स्थापित किया गया था। सोलर सिटी भी इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय स्थित है जो गवाल पहाड़ी गुरुग्राम में स्थित है। इसे ही सॉफ्टवेयर सिटी कहते हैं, मॉल सिटी कहते हैं, कैपिटल ऑफ सेल सेंटर, मिलेनियम सिटी क्योंकि यहाँ पर सहस्त्राब्दी शहर है। कई 100 सालों पहले इस शहर की स्थापना की गई थी इसलिए इसको कहते हैं मिलेनियम सिटी। मेट्रो सिटी, सबसे पहले मेट्रो यहीं पर चली थी 21 जून सन 2010 को, इसलिए इसको कहते हैं मेट्रो सिटी। IT सेक्टर का हब भी इसको कहते हैं और मनोरंजन सिटी भी इसको कहते हैं, लेकिन फिल्म सिटी रोहतक को कहते हैं। हरियाणा का उद्योग विहार ये गुरुग्राम को कहते हैं। द्रोण नगरी गुरुग्राम को कहते हैं। हरियाणा की आर्थिक राजधानी, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ लेकिन आर्थिक राजधानी ये है गुरुग्राम। हरियाणा की सिलिकॉन वैली भी इसी को कहते हैं। ड्रीम सिटी या स्वप्न नगरी ये भी कहा जाता है गुरुग्राम को। और सॉफ्टवेयर बनाने में गुरुग्राम हरियाणा में टॉप पर है लेकिन भारत में 3rd पर है। तो भारत में पहले पर कौन है? बेंगलोर है, दूसरे पर है चेन्नई और तीसरे पर है गुरुग्राम। और हरियाणा में टॉप पर कौन है? गुरुग्राम है। अब हम देख लेते हैं गुरुग्राम के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग। कौन कौन से उद्योग जो गुरुग्राम में है? तो सबसे पहले मारुति कार उद्योग जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। और संजय गांधी का सपना था कि गरीब लोग भी कार
ले। तो इसके लिए MTSPL यानी कि मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक थे संजय गांधी और इसमें मुख्यमंत्री थे बंसीलाल। तो मुख्यमंत्री बंसीलाल के द्वारा गुरुग्राम में जमीन संजय गांधी को बेची गई, यानी कि संजय गांधी ने गुरुग्राम में ज़मीन खरीदी और उसी ज़मीन पर 1981 में संजय गांधी ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और जापान की कंपनी सुजुकी इसको पार्टनर बना लिया गया 26.5% की हिस्सेदारी के साथ। तो इसका नाम हो गया मारुति सुजुकी और मारुति नाम किसके नाम पर रखा गया? भगवान हनुमान के नाम पर। और सुजुकी जापान की कंपनी है। पहली गाड़ी जो मार्केट में आई थी वह कब आई थी? इसका नाम था मारुति 800 और ये 14 दिसंबर 1983 को आई थी और इसका सबसे पहले निर्यात हंगरी देश को किया गया था। और यहीं पर चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भी हैं, सॉफ्टवेयर उद्योग भी गुरुग्राम में ही है। यहाँ पर IT सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भी हैं और ऑटोमोबाइल्स उद्योग भी यहीं पर है। ऑटोमोबाइल्स उद्योग मानेसर में है। मानेसर 11वां नगर निगम है। यह एक पुलिस जिला भी है और एक ये तहसील भी है और इसको हरियाणा का ऑटो हब के नाम से जाना जाता है। ज्वेलरी उद्योग ये कहाँ पर है? ये घड़ी हरसरू में है और इसलिए इसको ज्वेलरी पार्क भी कहा जाता है और घड़ी हरसरू गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ड्रग्स उद्योग, इसे ही दवाइयाँ उद्योग या फार्मा उद्योग भी कहते हैं। और जो एक पेन किलर है रेनबैक्सी जो रिवाइटल कैप्सूल बनाता है, तो इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में ही स्थित है। यहाँ पर औषधि उद्योग भी है डुंडा हेड़ा गांव में जो गुरुग्राम में ही है। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर। गुरुग्राम के मंदिर, सबसे पहला इम्पोर्टेंट मंदिर है माता शीतला मंदिर। ये गुरुग्राम जिले में स्थित है और माता शीतला का वास्तविक नाम था ललिता। कृपाचार्य की बहन होने के कारण इसको कृपी के नाम से भी जाना जाता है और गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी के कारण इसे बड़ी माता भी कहा जाता है। तो कृपी बड़ी माता और ललिता माता शीतला का ही नाम है। और गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर है और शीतला माता ने अपने खुद के बच्चों का चेचक ठीक किया था, इसलिए इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है। और इनका पुराना मंदिर था केशवपुर गांव दिल्ली में। अठारह 1803 में अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा पर अधिकार कर लिया गया और हरियाणा का साथ दिया बेगम समरू के द्वारा। और अंग्रेजों ने बेगम समरू से खुश होकर गुरुग्राम और करनाल दोनों जिले अंग्रेजों ने बेगम समरू को दे दिए थे और बेगम समरू के बच्चों को हो गया था चेचक। तो माता शीतला के दर्शन करने के बाद उनका चेचक ठीक हुआ था। तो बेगम समरू ने माता शीतला का एक विशाल मंदिर वहां पर बनवा दिया था। तो इसलिए इसको गुरुग्राम में स्थापित करवा दिया गया केशवपुर गांव की बजाय। और भरतपुर के राजा जवाहर सिंह जब 18वीं सदी में युद्ध करने जा रहे थे तो इस मंदिर के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी, अगर मैं युद्ध में विजयी रहा तो एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। तो युद्ध में विजयी के बाद 18वीं सदी में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह के द्वारा 18वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर की वास्तुकला शैली है राजस्थानी शैली और माता की मूर्ति राजस्थानी वेशभूषा धारण किए हुए है, क्योंकि ये राजस्थानी राजा के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर अधिक चढ़ावा चढ़ता है तो उसके लिए एक समिति होनी भी चाहिए। तो शीतला श्राइन बोर्ड की स्थापना 1991 में की गई थी और इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और वर्तमान मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट मंदिर है भीमकुंड मंदिर जो पिंचाखेड़ा में स्थित है और भगवान शिव को यह समर्पित है। और कौरव पांडव जब फुटबॉल खेलते थे तो भीम बार बार फुटबॉल की किक मारकर उसको एक तालाब में फेंक देता था और बाद में कौरवों से वो निकलवाता था। तो उस तालाब का नाम ही रख दिया गया भीमकुंड जो पिंचाखेड़ा गांव में स्थित है। एकलव्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये खांडसा गांव गुरुग्राम में है और भारत में इस नाम का ये इकलौता मंदिर है। लेकिन एकलव्य स्टेडियम ये जींद में स्थित है। तो आज के लिए हम करेंगे इतना ही, बाद इससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे
गुरुग्राम जिले के मेले और वहाँ के शिक्षण और संस्थान। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।